ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 86 स्थित एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम दुआ और रविशंकर की टीम ने ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित मरीज का नाक के जरिए एक्सटेंडेड नेजल एंडोस्कोपिक तकनीक से सफल ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में 3 घंटे से अधिक समय लगा। ऑपरेशन के बाद मरीज अब स्वस्थ है। इस सफल सर्जरी के लिए अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एकॉर्ड अस्पताल भविष्य में भी इसी तरह और भी जटिल ऑपरेशन करता रहेगा। इराक की निवासी 62 वर्षीय महिला कई वर्षों से सिरदर्द और आंखों की परेशानी से परेशान थी और उन्होंने इराक में कई जगहों पर इलाज कराया, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हुआ। हाल ही में वह एकॉर्ड अस्पताल पहुंची, जहां न्यूरो सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम दुआ और उनकी टीम के सदस्य रविशंकर ने विस्तृत जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि ट्यूमर खोपड़ी के आधार पर स्केल बेस पर स्थित है, जो बेहद संवेदनशील और जटिल स्थान माना जाता है। इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए एकॉर्ड अस्पताल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम डॉक्टरों ने बताया कि किस तरीके से एक विदेशी महिला का सफल इलाज किया गया है। मैं डॉक्टर विक्रम दुआ हूँ। मैं न्यूरो सर्जन हूँ एकॉर्ड हॉस्पिटल में। ये डॉक्टर रविशंकर हैं, मेरे साथ में ही है, न्यूरो सर्जन है। ये फैजान है। फैजान ट्रांसलेटर भी थे और फैसिलिटेटर भी थे उस पेशेंट के लिए जो इराक से आया था। उसको स्कल बेस पे ट्यूमर था। हम जिसको बोलते हैं स्फिनॉइड रिज कहते हैं। उसका मीडियल एंड ऑफ द स्फिनॉइड रिज और कुछ प्लेनम स्फिनॉइडल पे था। ये कैंसरस नहीं था ट्यूमर, नॉन कैंसरस था। मेनिंजियोमा हम इसको बोलते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये ट्यूमर जो होता है वो ऊपर से सिर खोल के कैनोटमी करके ही किया जाता है, पर ये ट्यूमर हमने नाक के रास्ते से, जिसको हम एक्सटेंडेड एंडोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, उससे किया है। हमने नीचे से नाक के रास्ते जाके ड्रिल करके और खोल के उस ट्यूमर को निकाला है। फायदा ये रहा कि एक तो पेशेंट का स्टे हॉस्पिटल में बहुत कम रहा, आईसीयू स्टे नहीं रहा, पेशेंट जल्दी बेटर हो गया, कोई कट नहीं लगा और ठीक हो गया। 44 साल थी। इराक से आए थे वो। जहां तक मेरे को पता है ये फरीदाबाद में पहली बार किया गया। मेरा ये मानना है, देखो एक अगर हम ग्रॉसली पब्लिक के लिए बात करें तो एक तो ये है कि इग्नोर मत करें, जैसा अभी पहले भी हमारा डिस्कस हुआ कि अगर हेडेक के साथ और सिम्टम्स हो रहे हैं, नजर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या सुनने में प्रॉब्लम आ रही है या हाथ पैर में कमजोरी आ रही है, कुछ भी ऐसा आ रहा है जो सिरदर्द के साथ है, तो उसको इग्नोर ना करें। एक तो ये चीज है। और दूसरा, अगर बाई चांस ट्यूमर निकल आता है तो उससे बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप सोचे कि बस जिंदगी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ आ गया है। इवन जब हम बिना कट के भी कर पा रहे हैं कुछ सर्जरीज को, या अगर चलो कट करके भी सर्जरी होती है तो भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जिंदगी उसके बाद भी रहती है। तो घबराने की वाली बात नहीं है, ये मैं कहूँगा। क्या नाम है आपका? फैजान अहमद। एक्चुअली वो इराक से थी और उन्होंने अपनी जो लोकल एरिया में हॉस्पिटल है वहाँ पे इनको कुछ प्रॉब्लम घर पे हुई थी। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल जाके इन्होंने कुछ डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने जो भी प्रोसीजर होते हैं टेक्निकल, जैसे ब्रेन MRI करके वो सब किया, तो बताया कि आपको ट्यूमर है। तो इन्होंने अपने उधर जो भी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे वहाँ पे इन्होंने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि कम्प्लीटली हम ट्यूमर को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि हम इंटरनेशनल पेशेंट से डील करते हैं, तो वो पेशेंट्स हमारे किसी एक पेशेंट के थ्रू ही हमसे कॉन्टैक्ट किए। तो कॉन्टैक्ट करने के बाद ये हुआ कि ये क्या ट्यूमर इंडिया में कम्प्लीटली रिमूव हो पाएगा कि नहीं, उनका ये पहला क्वेश्चन था। तो हमने जो है मल्टीपल हॉस्पिटल्स में ये रिपोर्ट शेयर किए, तो सारे डॉक्टर्स ने बोला कि कुछ डॉक्टर की रिमूव कर पाएंगे, कईयों ने बोला नहीं रिमूव कर पाएंगे। तो एकॉर्ड हॉस्पिटल में जो आने का वो है कि डॉक्टर विक्रम दुआ है, हम इनके साथ जो है बहुत सारे डॉक्टरों से हम लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन सर ने क्या बोला कि सर की ये थी कि भाई हम इसको विदाउट ओपनिंग, एंड शी वाज जस्ट 44 ईयर्स ओल्ड लेडी थी, तो कट नहीं, कोई कट नहीं, कोई ओपन चीज़ें नहीं थी, तो कोई स्कार्स नहीं आते, तो नाक के थ्रू हल्की सी पट्टी लगा के सर ने उसको सक्सेसफुली 100% विद सक्सेसफुली ट्रीटमेंट सर्जरी करके ट्यूमर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद जो है सिटी भी किया, सिटी ब्रेन भी किया, ताकि उसको दिखा सकें कि हाँ मतलब कहना ही नहीं कि मतलब विद प्रूफ
कि ये है कि ब्रेन में अब कोई ट्यूमर नहीं है नाक के थ्रू, और वो 2-3 डेज में कम्प्लीटली फाइन होके फिर वापस चली गई, वो रुकी नहीं नेहा इस खुशी में। तो बात करें अब जो है उनका इलाज जो है सक्सेसफुल हो चुका है और डॉक्टर दुआ ने जो है और हाँ। उनकी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत बहुत की अच्छी। है। तो जिस वजह से जो आपके ऊपर भरोसा भी दिखाया था उन्होंने, जी, जी। तो कितनी खुशी होगी कि बहुत खुशी किसी ने कि आपके- मैं खुद जो है फरीदाबाद के सारे हॉस्पिटल्स में मतलब 2019 से हूँ, शायद कि ये पहला केस है, पहली सर्जरी है जो इस तरीके से परफॉर्म की गई है। तो डॉक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, डॉक्टर के साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीनरीज नहीं, तो डॉक्टर क्या कर पाएंगे। तो मशीनरीज का भी और एडवांस टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा, क्योंकि ये एक्सपर्ट का सवाल है, तो मैं जो कह रहा हूँ कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है और डॉक्टर एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, इस केस के लिए बात करें तो आप श्रेय देंगे अकॉर्ड के डॉक्टर दुआ को। डॉक्टर दुआ को ओबियसली, डॉक्टर दुआ एंड हिज टीम, हाँ बहुत अच्छी सर्जरी थी, सर्जरी किया और विदाउट एनी कट, आईसीयू स्टे भी नहीं रहा बहुत ज़्यादा, और पेशेंट कम्प्लीटली फाइन था, नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम और आप हैं इस तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल। कोई अगर आप अपना पूरा नाम बता दीजिए फैजान अहमद, और किस तरह से जुड़े रहते हैं आप, कैसे जो है पेशेंट हमारी ऑफिसेज होती हैं जी, हमारी हर कंट्रीज में मोस्टली अफ्रीकन इंटरनेशनल जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप कोऑर्डिनेट करते हैं। जी जी।